तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर आपकी मैं तेरा काम करूं, दिल से ठीक हो। तेरी मर्जी मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मालूम। रख तो मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तो मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाकर हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होंगी मेरी जान। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। गीत नंबर 95। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश। आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। खून की धारा बहती सूली से, जिससे धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने दिल को,
उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिससे धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने दिल को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश। आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बहती धारा। उसको बना लो खेवनहारा, नैया लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बहती धारा। उसको बना लो खेवनहारा, नैया लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश। आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश। आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। एक गीत और गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, गीत नंबर 10। गीत नंबर 10।
तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा यह दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा यह दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। महान परमेश्वर इन गीतों के द्वारा हमें बहुतायात से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। हमने जो गीत गाया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। क्या कुछ न का मतलब, हमारी सहायता मनुष्य नहीं कर सकता, उनका सहायता करने का एक लिमिट, सीमा रहता है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने क्या कुछ न किया। हमारा महान परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया। हमारे लिए ये किया परमेश्वर ने। हम जो इस पाप की दलदल और कीचड़ में फंसे हुए थे, तो हमारा महान परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप ओढ़कर, मनुष्य के देह को ओढ़कर इस पृथ्वी पर हमें बचाने के लिए आ गया। इसलिए हमारा परमेश्वर का प्यार महान है। हम एक उदाहरण के लिए, यदि हमारा बच्चा बीमार है या फिर हमारा बच्चा हॉस्पिटल में है या फिर हमारा बच्चा तकलीफ में है, तो एक माँ बाप के दिल में क्या गुजरता है केवल माँ बाप ही जानते हैं कि बच्चे के प्रति कैसा प्यार उमड़ के आता है। माँ खाना नहीं खाती, बाप का मन नहीं लगता किसी चीज़ में। क्यों? क्योंकि वो प्यार, जिसके प्रति उसका प्यार है उस बच्चे पर, और वो बच्चा बीमार है, तो माँ खाना कैसे खाएगी, माँ खुश कैसे रहेगी। हम उसका एहसास क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने बच्चे के साथ रहते हैं, हम अपने बच्चे के दर्द को समझते हैं, अपने बच्चे के तकलीफ को समझते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, अब वो किसके लिए मार खाया? हमारे लिए मार खाया। किसके लिए उसने दुख उठाया? हमारे लिए उसने दुख उठाया। किसके लिए उसने कांटों का ताज पहना? हमारे लिए कांटों का ताज पहना। किसके कारण उसके हाथ और पांव में कीले ठोके गए? हमारे कारण यीशु मसीह के हाथ और पांव में कीले ठोके गए। किसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने लाज अपमान को सह लिया? यीशु मसीह के मुंह पर लोग थूकते थे, किसके कारण? हमारे कारण यीशु ने ये सब सहा। पता है यीशु का दर्द हमें क्यों पता नहीं चलता? हमें यीशु मसीह के दर्द का एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जिस प्रकार से अपने बच्चे से जुड़े हैं, उस प्रकार से आज हम यीशु मसीह से नहीं जुड़ पाए हैं, इसलिए उसका दर्द आज हमें एहसास नहीं होता। यीशु मसीह को आज बहुत सारे लोगों ने केवल नौकर बना के रखा है। प्रभु यीशु मसीह ये चाहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरा ये काम बन जाए, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में गाड़ी आ जाए, मेरा बंगला बन जाए, मेरा बीमारी दूर हो जाए। बस आज लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को राजा नहीं नौकर बना के रखे हैं, जबकि राजा का हम लोगों को, वो हमारा राजा है तो हमारा फर्ज है कि हम उसका कहना माने। यीशु मसीह अर्थात स्वार्थ की पूर्ति, आज लोगों ने यीशु मसीह को अपने स्वार्थ का पूर्ति बनाया है। फिलिपियों 2:21 में लिखा है, सब अपने स्वार्थ की खोज में है, न कि यीशु मसीह की। वास्तविक में आज स्वर्ग जाने का किसी को अंदेशा नहीं है। वास्तविक में आज स्वर्ग का मकान कैसे होगा, स्वर्ग में हम कैसे रहेंगे, स्वर्ग में हम गीत कैसे गाएंगे, ये आज कोई नहीं सोचता। आज लोग ये सोचते हैं कि मेरा घर कितना अच्छा बने, मेरे पास कितना बढ़िया गाड़ी आए, मेरा दौलत कितना बढ़े, मेरा बैंक बैलेंस कितना बढ़े। प्रभु यीशु मसीह ये सब पूरा कर। बाइबल में लिखा है, आज लोगों ने यीशु मसीह को अपने स्वार्थ की पूर्ति बना के रखे हुए हैं। यीशु मसीह हमें संसार का दौलत देने के लिए नहीं आया था, वो हमें मोक्ष देने के लिए आया था। इस संसार के दौलत से, इस संसार के अनैतिक काम से, इस संसार के तमाम रीति रिवाज से, गुनाहों से, पाप से, हर एक बंधन से प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्त करने आया था। अब दो भाई थे, वो लोग लड़ाई हो रहे थे पैसे के लिए, और यीशु मसीह के पास गए कि प्रभु
हमारा दौलत बंटवारा कर दे। अब क्योंकि तू तो गुरु है, सही बंटवारा करेगा। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, किसने मुझे तुम पर हाकिम या न्यायी ठहराया है। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायात से नहीं होता। हम चाहे यहाँ कितनों लखपति रहें, कितनों करोड़पति रहें, कितनों अरबपति रहें, ये सब यही मिट्टी में मिल जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आज हमारे पास दुनिया की तमाम दौलत तो है, पता है आज इस दौलत के चक्कर में आज कितने मसीही संडे वर्शिप को भूल गए हैं। इस पैसे के चक्कर में कितने मसीह आज ये भूल गए हैं कि आज प्रभु का दिन है। रविवार को प्रभु का दिन कहा जाता है, इसी दौलत के चक्कर में। बाइबल हमेशा दौलत से परहेज रहने के लिए कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दौलत की जरूरत नहीं है, दौलत की जरूरत है एक लिमिट तक, लेकिन उससे अधिक लालसा, हमारे मन में अधिक दौलत की लालसा हमें परमेश्वर के संगति से दूर कर देता है, हमें ईमानदारी के जीवन से भटका देता है। जैसे यहूदा इस्करियोती को भटका दिया। यहूदा इस्करियोती ज्यादा दौलत के लालच में आया और उसने अपना खुद का विनाश कर लिया। आज हम अंतिम समय में चल रहे हैं। बाइबल में लिखा है मसीही लोग भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति को ना मानेंगे। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ा कर ले गया जंगल में, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को व्यवस्था दिया और इजराइलियों से परमेश्वर ने कहा था तुम लोग अधिक धनवान मत बनना, जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना, क्योंकि परमेश्वर जानता है अधिक धन के लालसा में इंसान भटक जाता है। जैसे राजा सुलेमान भटक गया। महान परमेश्वर ने राजा सुलेमान को इतना आशीषित किया, उसके राज्य में चांदी ऐसे ढेर लगे रहते थे रास्ते में, सोना चांदी का गिनती ही नहीं था। राजा सुलेमान जैसा किसी ने भी सुख नहीं भोगा है। हम देखते हैं कि राजा सुलेमान भी भटक गया। इसलिए इंसान को इतना ही कमाना चाहिए, उतना ही संसार में अपने आप को एक लिमिट में रखना चाहिए कि वो परमेश्वर के मार्ग से न भटके। आज हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है, कहीं इस संसार के चकाचौंध में, संसार की रंगीनियत में हम परमेश्वर के मार्ग से तो नहीं भटक गए। अब कई लोग ये सोचते हैं भाई मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूं, रोज प्रार्थना करता हूं, मैं रोज गीत गाता हूं, हर संडे चर्च जाता हूं, लेकिन हम भी गिर सकते हैं परमेश्वर के मार्ग से, हम भी गिर सकते हैं। बाइबल में लिखा है चौकस रहो, लिखा है चौकस रहो। हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे अंत का समय नजदीक आते जाएगा वैसे वैसे इस संसार में बुराइयां अपने चरम सीमा को पार करते जाएगी। आज हमें अपने पति का प्रेम मालूम है, अपने पत्नी का प्रेम मालूम है, अपने बच्चों का प्रेम मालूम है, अपने परिवार का प्रेम मालूम है, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसका प्रेम हमें मालूम नहीं है, कि जिसका प्यार ही हमारे लिए महान है। हमारे जीवन में कभी भी छोटा बड़ा परेशानी आता है तो उसी प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं, उसी यीशु के सामने भीख मांगते हैं, दे दे प्रभु, ये कर दे प्रभु, वो कर दे प्रभु, और उसी परमेश्वर के प्यार को हम इस संसार में रहकर अनदेखा करते हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज हमें किसकी सुनना है, संसार की सुनना है या यीशु मसीह की? ऐसा मत समझिए कि अंत के समय में जितने मसीह में आ रहे हैं सब स्वर्ग में जाएंगे, इसको एक दिन बताऊंगा मैं, गलत है। आज मसीहों में सत्य वचन सुनने की क्षमता नहीं है। आज मसीही लोगों में परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे मसीहों ने परमेश्वर के राज्य को छोड़कर संसार के राज्य में मन लगाए हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे छोटे झुंड मत डर। छोटे झुंड, थोड़े लोग उद्धार पाएंगे, थोड़े लोग। न्याय धर्मियों का होगा, अधर्मियों का नहीं होगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है शत्रुओं से प्रेम करो। अब देखिए इस संसार में किसी ने हमें नहीं कहा कि शत्रु से प्रेम करो।
ये तेरा दुश्मन है, जाओ उसे पीट के आ जा, जाओ उसे मार डाल, उससे बदला ले ले। आज दुश्मन से बदला लेने की लोग बताते हैं, उससे बदला ले, उससे नफरत कर। और कई लोग तो उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि वो डूब कर मर जाए, वो गिर कर मर जाए। है छोटी, वो गिर कर मर जाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए। लोग अपने दुश्मन के हानि के लिए प्रार्थना करते हैं। पता है, जिनके अंदर में छल की आत्मा है, जिनके अंदर में नफरत की आत्मा है, लोग परमेश्वर से क्या मांगते हैं? कि मेरा दुश्मन नाश हो जाए मांगते हैं। ऐसे प्रार्थना करने वाले के अंदर शैतान काम कर रहा है। जो लोग ये प्रार्थना करते हैं मेरा दुश्मन का विनाश हो जाए, मेरा दुश्मन का सर्वनाश हो जाए, मेरा दुश्मन मर जाए, इनके अंदर में शैतान की आत्मा काम कर रहा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, शत्रुओं से प्रेम करो। यदि कोई हमारा दुश्मन है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, उनका जीवन आपकी दृष्टि में अनमोल है, उनके जीवन को बचा ले परमेश्वर। वो भी तो तेरे ही बनाए हुए हैं परमेश्वर। दुश्मन से प्यार करना इस संसार में केवल यीशु मसीह ने सिखाया है। शैतान सिखाता है हमें, तो अपने दुश्मन को मार डाल, अपने दुश्मन से बदला ले ले, अपने दुश्मन के हानि के बारे में सोच। ये शैतान सिखाता है। हमारा प्रभु यीशु ने सिखाया है, दुश्मनों से प्यार करो, दुश्मनों से प्रेम करो। यदि तेरा दुश्मन, तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। दुश्मनों पर तरस खाने के लिए कहता है प्रभु यीशु मसीह। यदि कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूजा भी फेर दे। इस संसार में केवल यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया है, प्रेम करना सिखाया है, और बहुतोरे लोगों ने नफरत करना सिखाया है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह का ही प्यार इस संसार में महान है और किसी का प्यार महान नहीं है। हम जो गीत भी गाते हैं, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को प्यार करना मसीहा सिखाता है। इस संसार में केवल यीशु मसीह है जिसने हमें दुश्मनों से प्यार करना सिखाया है। सोचिए, अगर हम लोग यीशु मसीह में नहीं आते तो क्या होता? कितने लोगों से लड़ाई झगड़ा होते। अगर हम यीशु मसीह में नहीं आते तो क्या होता? हम बदला लेने की सोचते, क्योंकि संसार में ऐसे लोग हैं जो हमारी हानि चाहते हैं, जो हमसे जलते हैं, तो हम भी उसके प्रति जलते, हम भी उससे बदला लेने की सोचते। लेकिन नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, यदि तेरा दुश्मन भूखा है तो खाना लेके जा, रोटी लेके जा, उसके लिए पानी लेके जा। इस बात को केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। अगर हम यीशु मसीह में नहीं होते तो आज हमारा जीवन शैतान के अनुसार होता, आज हमारा जीवन नफरत से भरा होता, आज हमारा जीवन क्रोध से भरा होता। हमें सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने दया करना, हमें सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करना, हमें सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने सच्चे हृदय से प्रेम करना। मतलब अपने हृदय में किसी के प्रति कोई जलन नहीं, कोई छल नहीं रखना, कोई द्वेष नहीं रखना। ये केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ इस दुनिया में किसी का प्यार महान नहीं है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के दर्द को जाने, किसके कारण उसके मुंह पर थूका गया? हमारे कारण। किसके कारण वो क्रूस पर चढ़ा? हमारे कारण। अरे क्रूस पर तो हमें चढ़ना चाहिए था। क्रूस तो पापियों के लिए होता है। गुनाह तो हमने किए, पाप तो हमने किए, गालियां तो हमने दी, झगड़े तो हमने किए। यीशु मसीह ने उस दुख को उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पाप को उठाकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आज हमारा दुख कोई इंसान नहीं बांटता। अरे इंसान तो आज हमारा थोड़ा सा मदद भी नहीं कर सकता। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें मुफ्त में उद्धार दे दिया। हमने कोई जप नहीं किया, हमने कोई तपस्या नहीं किए, हमने कोई सोना चांदी दान भी नहीं दिए, और वैसे भी उद्धार सोने चांदी में नहीं बिकता।
अब ये बात अलग है, कई लोग आज जप तप सोना चांदी दान दक्षिणा के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है पाप की छुड़ौती भारी है, इसे कोई इंसान अदा नहीं कर सकता। इसे अदा किया है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना खून बहाकर। अब जो भी विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के खातिर क्रूस पर चढ़ा, मेरे पापों खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मुर्दों में से तीसरा दिन जिंदा हुआ, जो विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे खातिर अपना लहू क्रूस पर बहाया है, उसी को उद्धार मिलेगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा, दोषी गुनहगार ठहराया जाएगा। इसलिए हम अपने परमेश्वर के प्रेम को जानें। हमारा परमेश्वर का प्यार महान है। कई बार हम मुसीबतों में फंसे रहते हैं, तो जीवन में ऐसी कई कठिन समस्याएं आती है जो हमारे लिमिट से बाहर होता है, हमारे सहनशीलता से, हमारे क्षमता से बाहर होता है। उसको हमारा परमेश्वर ही टालता है। फिर उस परमेश्वर के प्यार को हम कैसे भूल जाते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे बाइबल से लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 से 36 तक। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 से 36। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है परंतु, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परंतु का चिन्ह डाला है। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं उन सब से यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा कह रहा है। ये मत सोचे कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, बाइबल पढ़ रही हूं या बाइबल पढ़ रहा हूं या वचन सुन रही हूं और सुन रहा हूं। इसे यीशु मसीह आपसे और हमसे कहता है। मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। यदि कोई हमसे नफरत करता है तो भी बाइबल कहती है कि हम उसका भला करें। तो भी कहती है बाइबल हम उसके भलाई के बारे में सोचें, उसकी बुराई के बारे में ना सोचें। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। यदि कोई हमें सताया हो बेवजह तो भी हम उसके भलाई के बारे में सोचें। यदि किसी ने बेवजह हमारा पैसा खा दिया हो तो भी हम उसके भलाई के बारे में ही सोचें। यदि किसी ने बेवजह हमसे दुश्मनी किया है, बेवजह हमसे लड़ाई झगड़ा किया है, तो भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम उनका भला करो, तुम उनका भला करो। यही सच्चा प्यार है। जो हमसे प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, जो हमसे प्रेम करता है हम उससे प्रेम करते हैं। ये एक प्रेम नहीं है जो हमसे नफरत करता है फिर भी हम उससे प्रेम कर रहे हैं, ये है सच्चा प्रेम। जो हमसे नफरत कर रहा है, यदि कोई हमसे जल रहा है, यदि कोई हमारे नुकसान के बारे में सोच रहा है फिर भी हम उससे प्रेम कर रहे हैं, ये है सच्चा प्रेम। गुनाह हमने किए फिर भी यीशु ने हमसे प्यार किया, ये है सच्चा प्रेम। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। देखिए बाइबल कह रही है जो तुम्हें श्राप दे, जो तुम्हें गाली दे, और बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम उसको आशीष दो। कितनी अद्भुत बात है। अब हमें आशीष क्यों देना चाहिए? यदि कोई हमें सता रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमें बेवजह झगड़ा करने की सोच रहा है, फिर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम उसको आशीष दो। क्यों? हमें क्यों दूसरे लोगों को आशीष देनी चाहिए? क्योंकि हम आशीष के वारिस हैं। बाइबल में लिखा है बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले किसी को गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। वारिस का मतलब होता है उसका हकदार। हम आशीष के अधिकारी हैं, इसलिए हमें कोई गाली देता है तो भी हम उसको आशीष दें, उसके भलाई के बारे में ही सोचें।
हमारा परमेश्वर आशीष का पिता है। स्वर्ग में आशीष का खजाना है और वो खजाना परमेश्वर ने हमें दिया है। अब हमें एक अच्छे फलदायक वृक्ष हैं। कोई हमें पत्थर मारेगा तो हम फलदायक वृक्ष हैं, हम उसको पत्थर नहीं मारेंगे। परंतु यदि कोई हमें पत्थर मारेगा तो हमारे जीवन से उसके लिए फल निकलेगा, फल, अच्छा फल। हम पेड़ को पत्थर मारते हैं तो उसमें से फल गिरता है। पेड़ हमें पत्थर नहीं मारता, तो हम एक फलदायक वृक्ष हैं, फलदायक पेड़ हैं। यदि हमें कोई पत्थर मारता है तो हमारे जीवन से उसके लिए अच्छा फल निकले, जिसे वो खाकर खुश रहे। अब देखिए, हम पेड़ को पत्थर मारने के बाद उसका फल खाते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। यदि कोई हमें पत्थर मार रहा है तो भी हम उसके लिए आशीष के फल को दें कि ले भाई, इस फल को तो भी खा। पता है, हमारे जीवन को देखकर दूसरों का जीवन बदलेगा। एक समय आएगा जब लोग हमें सताते सताते थक जाएंगे, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। तब वो खुद प्रभु यीशु मसीह में मिल जाएंगे। हम अपने अच्छे चाल चलन से, अपने अच्छे स्वभाव से हम दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि संसार में हमें चलना कैसे है। सिर्फ बताया नहीं है, सिर्फ उपदेश नहीं दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने चलकर बताया है, चलकर। आज हम इन बातों को समझें। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना महान है। यदि कोई हमें सता रहा है, कोई हमें श्राप दे रहा है, तो भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसका भला करें, हम उन्हें आशीष दें। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। अपमान का मतलब, कोई बेवजह हमारी निंदा कर रहा है, कोई बेवजह हमें अपमानित कर रहा है, तो भी बाइबल कह रही है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। अब ऐसा नहीं है कि इसने मुझे अपमान कर दिया, इसने मुझे जलील कर दिया तो मेरा कद छोटा हो गया, मेरा औधा गिर गया, ऐसा नहीं है। यदि कोई हमारा अपमान कर रहा है, कोई बेवजह हमें प्रताड़ित कर रहा है, तो भी बाइबल कह रही है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उन्हें सताएं मत। हम कभी भी अपने दुश्मनों की हानि के बारे में मत सोचें। जो इंसान अपने दुश्मन का हानि चाहता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है। आपको एक घटना बता रहा हूं। जब पतरस और प्रभु यीशु मसीह और भी चेले थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, और एक सामरी नगर में जब वो लोग गए, सामरी नगर में घुसे नहीं थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि गांव में जाओ और हमारे लिए एक जगह तैयार करो। वहां के लोगों से कहना कि हमें एक जगह दे जिसमें हम तैयारी करें। अब पतरस लोग गए तो वहां के लोगों ने मना कर दिया, सामरी नगर के लोगों ने मना कर दिया, अपने यहाँ उतरने नहीं दिया यीशु मसीह को, ना ही यीशु मसीह के लोगों को। तो पतरस क्या कहता है? पतरस गुस्से में आ जाता है और कहता है, हे प्रभु, अभी हम आज्ञा दें कि स्वर्ग से आग गिर कर इन्हें भस्म कर दे। पतरस कहता है कि प्रभु, हम अभी आज्ञा दें और स्वर्ग से आग गिर कर इन्हें भस्म कर दे। प्रभु यीशु मसीह पतरस से क्या कहता है? तुम कैसी आत्मा के हो? तुम कैसी आत्मा के हो? मनुष्य का पुत्र पापियों का नाश करने नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया है। आज ऐसे ही जो कहते हैं कि मेरा दुश्मनों का नाश हो जाए, मेरे दुश्मन लोग ठोकर खा जाए, मेरे दुश्मन लोग मर जाएं, वे सब के अंदर में अंधकार की आत्मा काम कर रही है, शैतान की आत्मा काम कर रही है। क्योंकि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा है, जो तुम्हारा अपमान करे, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि यदि कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूजा भी फेर दे, दूजा ऐसे दूजा फेर दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे जीवन से दूसरों के प्रति प्रेम निकलना।
यदि कोई हमें परमेश्वर के संगति में जाने से, यीशु मसीह के संगति में जाने से मना कर रहा है और कह रहा है कि यदि तू यीशु मसीह के संगति में गया तो मैं तुझे पीटूंगा, डरना मत कभी। बोलना भैया ये ले डंडा ले ले और पीट ले, एक डंडा नहीं 4 डंडा पीटना, लेकिन फिर भी मैं यीशु मसीह के संगति में जाऊंगा या जाऊंगी। कभी करके देखना। यदि कोई हमें कह रहा है कि यदि तू यीशु मसीह की संगति में गया तो मैं तेरी गाल पर थप्पड़ मारूंगा, एक थप्पड़, तो बोलना कि मेरा दूसरा गाल भी पीट ले, ये भी पीट ले, मेरे पीठ को भी पीट ले, लेकिन मैं फिर भी यीशु मसीह के संगति में जाऊंगा या जाऊंगी। हमें नफरत नहीं करना है, मार खाने से डरना नहीं है। बाइबल में लिखा है प्राण देने तक विश्वासी रहा तो तुझे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। यह मुकुट नहीं है जो संसार के लोग पहनते हैं, यह मुकुट तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उनके पास जीवन का मुकुट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन का मुकुट देने का वायदा किया है। जिस दिन हम अपने मुकुट की रखवाली नहीं करेंगे, जीवन का मुकुट का, तो ही शैतान वो मुकुट हमसे छीन लेगा। और यदि हम अपने जीवन के मुकुट की रखवाली करते रहेंगे तो इसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता इसे। और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। अब कोई छीन ले का मतलब क्या है? अब हमारा कोई कपड़ा छीन ले रहा है तो दोहर का मतलब है, पहले के समय में खासकर विदेश में बहुत ठंडी होता है तो वहां के लोग डबल कुर्ता पहनते हैं, अंदर में भी कुर्ता पहनते हैं और बाहर में भी कुछ जैकेट लगाते हैं। तो हमारा बाहरी कपड़ा कोई छीन रहा है तो बाइबल में कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, उसको कुर्ता भी दे दे, बोल रहा है कुर्ता भी दे दे कुर्ता। ये नहीं किसी ने हमारा कुछ छीन लिया तो हम उसको गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं। इन सब बातों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। परमेश्वर सब देख रहा है, परमेश्वर सब जानता है। हम परमेश्वर के आंखों से छिपे नहीं हैं। हमें तो वो कहना है जो हमारे यीशु ने कहा है। इस संसार में रहना है तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की बातों को फॉलो करना है। कई कारण से हमारे दुश्मन हमसे लड़ाई करने का वो निकालेंगे, मसला निकालेंगे कि किसी तरह हमारा लड़ाई हो और हम इनसे लड़ें। ये हमारा दुश्मन युक्ति निकालेंगे। हमें समझ जाना चाहिए ये शैतान का काम है, हमें किसी से लड़ाई नहीं करना है। अब कैसे आंगन हो गया, जैसे अब आंगन को झाड़ू मारते हैं तो पड़ोसी क्या करेगी, पूरा कचरा ला के अपने ही आंगन में डालेगी, हमारे ही आंगन में डालेगा या डालेगी। हमें समझ जाना चाहिए ये शैतान यहाँ काम कर रहा है झगड़ा कराने का। हमें झगड़ा नहीं करना है, बल्कि उसे उठा के फेंक दें। हमें झगड़ा नहीं करना है। कई लोग बेवजह झगड़े के लिए कुछ मसला निकालना शुरू कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में चलने से हमें त्याग का जीवन अपनाना पड़ेगा, त्याग का। हमें अपने जीवन से गुस्सा, क्रोध, इन सब को हटाना पड़ेगा। कई लोग जबरदस्ती गुटखा खा के दीवार में थूकेंगे हमें झगड़ा करने के लिए। कोई बात नहीं, हम पानी लेकर साफ कर दें, हमें झगड़ा नहीं करना है। और उसी के सामने साफ करें, उसी के सामने, लेकिन झगड़ा किसी से नहीं करना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम किसी से झगड़ा करें। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम किसी से नफरत करें। पता है प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बनाना चाहता है? ईश्वर पुत्र, ईश्वर का बेटा, ईश्वर की बेटी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम ईश्वर हो। आज हमने अपने स्वभाव को आदम के आवेश में आकर खो दिए हैं। बाइबल में लिखा है जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा वे ईश्वर हैं। कैसे? हम जब इन वचनों को सुनेंगे, समझेंगे और इन पर चलेंगे तो हमारा जीवन ईश्वर के समान होगा, हमारा जीवन परमेश्वर के समान होगा। और परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर भला है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब हम ईश्वर के जीवन को अपनाएंगे तो हमारे जीवन से केवल भलाई निकलेगा, हमारे जीवन से केवल प्रेम निकलेगा,
हमारे जीवन से केवल दया निकलेगा, क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं। इसलिए तो आज मसीही लोगों में भी सच्चाई सुनने का पावर नहीं है। हम अपने परमेश्वर को जानें, हम अपने परमेश्वर के वचन को समझें कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और जो कोई तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। इसका मतलब क्या है? अब मांगने का फर्क है, मांगने का फर्क। अब कैसे? हम अपने परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं, क्या परमेश्वर हमें देता है? नहीं देता। परमेश्वर हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। परमेश्वर हमें वो नहीं देता जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए खराब होता है। इसलिए हम परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं तो परमेश्वर कुछ भी हमें नहीं देता। परमेश्वर वो चीज हमें देता है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर वो हमें नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है। जो हमारे आत्मिक जीवन को खराब करे वो चीजें परमेश्वर नहीं देता। अब हम परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर हमें एक गड़ा खजाना मिल जाए सोना का, परमेश्वर देगा नहीं। इसलिए मांगने में फर्क है। तो हमारे पास कोई कुछ मांग रहा है तो हमें सोच समझ कर देना चाहिए। अब कोई कहेगा कि भाई मुझे बर्थडे मनाना है, 5,000 रुपये उधार दे दो। हम बिना बर्थडे के भी परमेश्वर के संगति को करके उसका जन्मदिन मना सकते हैं बिना पैसे का। यह संसार के लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि कोई कहे कि भाई मुझे जुआ खेलना है, पैसा दे दे, अब वचन में तो लिखा है जो मांगे उसे दे, तो क्या हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कोई कहेगा कि मुझे जुआ खेलना है और पैसा दे, हम कैसे दें? आप जहां पैसा दे रहे हो आप सोचो कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगा। कोई कहेगा भाई मुझे पैसा दे 5,000, मुझे घूमने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, पिकनिक मनाने जाना है। गलत, मत दीजिए ऐसे लोगों को पैसा। ऐसे हम भी ऐसे मांगते हैं परमेश्वर से तो हमें नहीं देता। तो मांगने का फर्क है। हाँ, यदि कोई गरीब आदमी आपसे 100 रुपये उधार मांग रहा है कि मुझे बाजार करना है, घर में खाने के लिए नहीं है, उधारी के बजाय मुफ्त में दे दीजिए। ये सोच के दीजिए कि गरीब है और परमेश्वर को देखकर दान कर दीजिए। इसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। भजन संहिता में लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। जब हम गरीबों की सहायता करते हैं, कंगालों की सुधि लेते हैं, हो सकता है वो खराब हो, उनका जीवन खराब हो, कोई बात नहीं, वो अपना लेखा परमेश्वर को देगा। हमारा काम है दया करना, हम उसकी सहायता करें, उनकी मदद करें। परमेश्वर विपत्ति के दिन हमें बचाएगा। यदि कोई हमसे कह रहा है कि मुझे एक अच्छा कार लेना है, मुझे मोटरसाइकिल लेना है, मुझे पैसे उधारी दे दो, तो हम साइकिल में भी काम चला सकते हैं। बिना कार के भी हम अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। तो आप कहीं पर पैसा देते हो तो उसको समझिए कि आप दे कहां पर रहे हो। अगर शादी के लिए पैसे नहीं है तो दुनिया को दिखाने के लिए शादी नहीं करना चाहिए। आपका पैसा कहीं बर्बाद थोड़ी हो रहा है, आप कहीं गलत हाथ में पैसा थोड़ी दे रहे हो। आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर का वचन कह क्या रहा है। कभी नौकरी के लिए घूस मत दीजिए। परमेश्वर घूस देने वालों से घृणा करता है और घूस लेने वालों से भी घृणा करता है। आज जो मसीह भी नौकरी के लिए चाहे कुछ काम बनाने के लिए घूस देते हैं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दृष्टि में घृणित काम है। परमेश्वर पिता घूस से घृणा करता है। घूस लेने और देने वाले हाथ से परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम घूसखोर बने। देखिए, हमारा जीवन एक निर्मल जीवन है। हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा साफ किया है। हमारा जीवन एक स्वच्छ जीवन है, एक साफ सुथरा जीवन है, एक सादगी का जीवन है। हम इस जीवन के बारे में जानें, इस जीवन के बारे में समझें। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो।
हम क्या चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें? हम चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छा से बात करें। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ प्रेम से रहें। हम चाहते हैं कि लोग हमसे मिलकर रहें, हमसे कभी भी गाली गलौज मत करे, कभी भी हमसे झगड़ा मत करे, कभी भी हमारे प्रति जले मत। तो बाइबिल कह रही है तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मतलब जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छा व्यवहार करें, वैसे ही हमें भी दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना है। वैसे ही हमें दूसरों के प्रति दया करना है, दूसरों को क्षमा करना है, दूसरों के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करना है। क्योंकि हम तो चाहते हैं ना लोग हमसे अच्छा प्रेम करें, अच्छा हमसे वार्तालाप करें, हमसे झगड़ा मत करें। तो हम भी दूसरों से झगड़ा मत करें, हम भी दूसरों को गाली मत दें, हम भी दूसरों की चुगली मत करें। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोग हमारी चुगली मत करें, तो हम भी दूसरों की भी चुगली न करें। 32 पद में लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यदि हम अपने प्रेम करने वालों को ही प्रेम करते हैं तो हमारी क्या बड़ाई है, क्योंकि पापी भी करते हैं ऐसा पापी भी करते हैं। एक पापी क्या करता है? एक जुआरी वो जुआरी से प्रेम करता है, एक शराबी वो शराबी से प्रेम करता है। प्रेम तो तब है कि एक अच्छा आदमी जब शराबी से प्रेम करे, उनके जीवन को बचाने के बारे में सोचे, यह है प्रेम। प्रेम तो यह है कि एक शरीफ आदमी, एक अच्छा इंसान, एक जुआरी इंसान को जो जुआ में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, उनके जीवन को बचाने के बारे में सोचे, उनसे नफरत मत करें। यह है प्रेम। हमें किसी शराबी, जुआरी, पापी से नफरत नहीं करना है, घृणा नहीं करना है, बल्कि उनके जीवन को बचाने के बारे में सोचना है। उन्हें परमेश्वर के सच्चे मार्ग को बताना है। उनका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। बेशक उनका जीवन हमारी दृष्टि में अनमोल ना हो, लेकिन हर एक लोगों का जीवन, चाहे वो कितनों नीच से नीच हो, कितनों दुष्ट से दुष्ट हो, सबका जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के हर एक लोगों के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया, ताकि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके उद्धार प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह उनको स्वर्ग में अनंत जीवन देगा। हर एक का जीवन। प्रेम तो तब है जब हम अपने दुश्मन से प्यार करेंगे। यह है सच्चा प्रेम। प्रेम यह नहीं है कि अनीस मुझे प्रेम कर रहा है, मैं अनीस को प्रेम कर रहा हूं। प्रेम यह है कि कोई मेरे प्रति जल रहा है, कोई मुझे सताने के बारे में सोच रहा है और किसी ने मुझे बेवजह झगड़ा भी किया हो, फिर भी मैं उससे प्रेम कर रहा हूं। यह है सच्चा प्रेम। यह है निष्कपट प्रेम। यह है निस्वार्थ प्रेम। एक प्रेम और है जो इंसान लालच में करता है कि इससे मैं प्रेम करूंगा या इससे मैं दोस्ती करूंगी तो इससे मेरा फायदा होगा, मुझे पैसे मिलेंगे इससे, ये अमीर आदमी है, वक्त में मेरा काम बिगड़ेगा तो इससे मैं पैसे मांग लूंगा। तो ये स्वार्थी प्रेम है। हमें किसी से स्वार्थी प्रेम नहीं करना है, हमें निस्वार्थ प्रेम करना है, बिना लालच का। हम किसी से रिश्तेदारी निभा रहे हैं तो हम उसके पैसे का लालच मत करें, अपने रिश्तेदारों का दौलत का लालच मत करें। हमें किसी से भी प्रेम करना है तो निस्वार्थ प्रेम करें। यही है सच्चा प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे सोना दो, चांदी दो, ये दो, नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने हमें दिया। हम तो आशीष के लायक ही नहीं थे, हमें तो कोई अच्छी बातें भी नहीं थी, हमने कोई अच्छे काम भी नहीं किए थे, फिर भी यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। यह है सच्चा प्रेम। आज उसी सच्चे प्रेम को हमें अपने जीवन में उतारना है। आज उसी सच्चे प्रेम को हमें अपने जीवन में अवतरित करना है। यह है सच्चा प्रेम। 33 पद में लिखा है, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। देखिए, जो हमारे प्रति भलाई करता है हम भी उसके प्रति भलाई कर रहे हैं, तो ये पापी भी करते हैं, ये काम पापी भी करते हैं। हमें क्या करना है? यदि हम यीशु मसीह के लोग हैं, यदि हम प्रभु के लोग हैं, तो हमें क्या करना है? हमें जो सता रहा है, जो हमारी भलाई नहीं चाह रहा है, हम उसके प्रति भलाई के बारे में सोचें।
हो सकता है कोई हमारी हानि चाह रहा है, फिर भी हम उसके लाभ के बारे में सोचें। कोई बेवजह हमसे बैर कर रहा है, फिर भी हम उसके मुनाफा के बारे में सोचें, उसके लिए आशीष के बारे में सोचें। यह है सच्चा भलाई। यदि हमारे दुश्मन को कभी जरूरत पड़ गया हमारी सहायता का, तो भी हम उसकी जाकर सहायता करें। यह है भलाई। और ऐसे धर्मी लोग करते हैं। अधर्मी लोग कैसे करते हैं? अपने भलाई करने वालों के साथ वो लोग भलाई करते हैं, लेकिन धर्मी लोग कैसे करते हैं? अपने सताने वालों के लिए भलाई चाहते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। अब यहां पर पैसे की बात आ गया। एक पापी को उधार देता है, लेकिन कई बार ऐसे अजनबी भी हमसे उधार ले लेते हैं और वास्तविक में उनको जरूरत रहता है। तो हमारी यदि बजट में है उधारी देने का, तो हम उनकी औकात मत देखें कि अमीर आदमी नहीं है, ये पैसे वाला नहीं है, तो मेरा उधारी दे पाएगा कि नहीं। हमें दूसरों की परिस्थितियों को देखें। यदि किसी का बच्चा बीमार है या किसी के पास खाने के लिए नहीं है, बेशक हम उनको नहीं जानते हैं और वो हमसे उधारी मांग रहा है, तो हम परमेश्वर को देखकर उधारी दे दें। ऐसे धर्मी लोग करते हैं। धर्मी लोग कभी भी अपने सामने वाले को देखकर उधारी नहीं देते कि ये मेरा उधारी नहीं दे पाएगा या नहीं दे पाएगी, तो मैं इनको उधारी नहीं दूंगी। ऐसा काम अधर्मी लोग करते हैं। अधर्मी लोग कैसे करते हैं? इंसान को देखकर उधारी देते हैं। जो गरीब है, अरे ये मेरा पैसा क्या दे पाएगा, मैं इनको उधारी नहीं दूंगी। ऐसा काम अधर्मी लोग करते हैं, औकात देखकर उधारी देते हैं। यदि हम किसी को उधारी दे रहे हैं तो उसकी औकात मत देखें, उसकी ज़रूरत को देखें कि वास्तविक में उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको चावल की ज़रूरत है, उनको सब्जी की ज़रूरत है, या उनका बच्चा बीमार है। तो हम बिल्कुल उनकी औकात मत देखें। परमेश्वर ने हमें भले काम करना सिखाया है, तो हम वहाँ पर उसको उधारी दे दें और ये सोच के भी मत दें कि उससे हमें मिल जाएगा। हम परमेश्वर को देख कर दें। यदि वो पैसा चुकता नहीं भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगी कोई गरीब भाई बहन, तो परमेश्वर हमें उनसे बढ़कर 10 गुना आशीष देगा। हम तब उधारी दें। हम बाइबल को समझें कि परमेश्वर का वचन कह क्या रहा है। अब होता क्या है, कई बार हम उधारी दे देते हैं और वो पैसे नहीं दे रहे तो हम झगड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये पैसा एक जरिया है झगड़ा का। प्रभु के जो धर्मी लोग होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो सच्चे बेटे और बेटियां होते हैं, वे कभी भी पैसे के लिए झगड़ा नहीं करते। भले ही नुकसान हो जाए लेकिन झगड़ा नहीं करते। और जो लोग पैसे के लिए झगड़ा करते हैं, तो बाइबल के अनुसार वो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे बेटे और बेटियां नहीं हैं। हमारे भी पैसे कितने लोगों ने खाए, हमने किसी से झगड़ा नहीं किया। हमें भी दुख होता है, हम भी मेहनत करके काम करते हैं, मेहनत करते हैं तब पैसा आता है। कितने लोगों ने हमारे मेहनत के पैसे को खा दिए, लेकिन हम यही जानते हैं कि हमारा परमेश्वर देख रहा है और उसने कभी भी हमें घाटी नहीं होने दिया किसी बात की, कभी भी उसने हमारा कमी नहीं होने दिया। इसलिए हम कभी भी किसी को उधारी देते हैं तो उसके लिए झगड़ा मत करें। बस ये सोच कर दें कि हाँ, हे परमेश्वर, मैं तुझे देख कर दे रहा हूँ, क्योंकि तू ही ने मुझे सिखाया है अच्छे चाल चलन को, अच्छे स्वभाव को। तू ही ने मुझे भलाई का काम करना सिखाया है। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वह पाप है। यदि हम भलाई करना जानते हैं और फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए पाप गिना जाएगा। परंतु यदि हम भलाई कर रहे हैं, भूल जाइए उसको जिसने हमारा नुकसान किया है। बस ये याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें आज इस गंदगी से, कीचड़ से निकाल कर एक अच्छा जीवन दिया है। एक अच्छा जीवन पैसों में नहीं बिकता। एक अच्छा जीवन हमें परमेश्वर के संगति में मिलता है, परमेश्वर से प्रेम करने में मिलता है, जो पैसों में नहीं बिकता। वो अनमोल जीवन प्रभु ने हमें दिया है। हमें भला काम करना हमारा यहोवा ने सिखाया है, हमारा परमेश्वर ने सिखाया है। इसलिए हम परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के जीवन को अपने हृदय में लागू कर लें। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, लिखा है।
हमें भलाई करते रहना है, शत्रु से प्रेम करना है, शत्रु से। अब शत्रु से कैसे प्रेम करना है? अब कई बार हमें लगता है कि मेरे आसपास वाले बहुत जल रहे हैं तो मुझे घर छोड़ देना चाहिए, घर बेच देना चाहिए, यहाँ मैं नहीं रहूँगा, वहाँ नहीं रहूँगी। गलत। हम जहाँ भी जाएंगे हर जगह वैसे ही लोग मिलेंगे हमें। हम कितना घर छोड़ेंगे, कितना घर बदलेंगे, हमें हर जगह सांसारिक लोग मिलेंगे जिनके अंदर शैतान काम कर रहा है। गलत है जी। हमारे अगल बगल में जो पड़ोसी है, जो सच्चाई को नहीं जानते, जो हमारे प्रति जलते हैं, हम सोचेंगे कि यहाँ से जगह बदल देंगे तो वहाँ हमारे लिए कोई नहीं जलेगा। इस फितरत में मत रहिएगा। हमने कई जगह घर चेंज किए थे बहुत पहले, जब हम सांसारिक थे। हमने बहुत देश परदेश काटे हैं। हर जगह जलने वाले लोग मिलते हैं, हर जगह ईर्ष्या करने वाले लोग मिलते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाता है। इसलिए हम बदलें तो अपने मन को बदलें, बदलें तो अपने जीवन को बदलें। हम जिस घर में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, वही जगह हम रह कर परमेश्वर की महिमा करें और वहाँ के लोगों के जीवन को बदल दें। हम बदलें तो अपने अशुद्ध मन को बदलें। हमारे अंदर जो अशुद्ध मन है, हमारे अंदर जो परमेश्वर के प्रति लगाव वाला मन नहीं है, उस मन को हटाएं और एक शुद्ध मन अपने हृदय में लागू करें। एक शुद्ध मन अपने हृदय में हम उत्पन्न करें और वो शुद्ध मन उत्पन्न होगा परमेश्वर के पवित्र वचन से। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम अपने जीवन को बदलेंगे, लोग हमें देखकर खुद ब खुद बदल जाएंगे। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम करो और भलाई करो, लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है भलाई करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। देखिए, यदि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। बड़ा मतलब बड़ा, छोटा प्रतिफल नहीं, बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा। और वो बड़ा प्रतिफल महान परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा देना चाहता है। क्यों? लिखा है और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। हम परम प्रधान परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हम परम प्रधान परमेश्वर के जन हैं, उसके लोग हैं हम, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते। देखिए, इस संसार में कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं करते। इस संसार में कितने सारे लोग हैं जो जीवित परमेश्वर की महिमा नहीं करते। बाइबिल कह रही है परमेश्वर उन पर भी कृपा बनाए हुए है, इसलिए आज दुष्ट और अधर्मी लोग भी जीवित हैं और फल फूल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर अधर्मियों को नाश करने के लिए संसार में नहीं आया, परंतु अधर्मियों, दुष्टों और पापियों को बचाने के लिए सर्वशक्तिमान पिता का प्रिय पुत्र यीशु इस संसार में बचाने के लिए आया। इसलिए हम भलाई करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, परमेश्वर चाहता है कि सबका जीवन बचे। हमें सबके प्रति कृपा करना है। अब देखिए, इस सूर्य को देखिए, ये धर्मी और पापी दोनों के ऊपर उदय हो रहा है। चंद्रमा को देखिए, उसके प्रकाश को अधर्मी और धर्मी दोनों देख रहे हैं। बारिश होता है तो धर्मी के खेत में भी पानी गिरता है, अधर्मी के खेत में भी पानी गिरता है। अब हमारा परमेश्वर तो धर्मी है और वह अधर्मी के कामों से प्रसन्न होता है, फिर अधर्मियों के खेत में पानी क्यों गिर रहा है? फिर अधर्मी लोग इतने फल फूल क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, वो दयावंत है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य अपने पापों में नष्ट हो, कोई भी मनुष्य हमेशा के नष्ट होने के कगार पर जाए। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का जीवन उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में बचाया जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये सर्वशक्तिमान प्रभु की इच्छा है। ये देखिए, कृपा हमारा परमेश्वर देखिए कितना कृपालु है। जो लोग आज परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते, जो लोग आज परमेश्वर की महिमा नहीं करते, उनको भी परमेश्वर बनाए रखा है, काटा नहीं है। देखिए, यहां पर लिखा है ना, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। देखिए,
आज कितने लोग, आज रविवार वर्षिप है, आज कितने लोग मस्त दारू पार्टी कर रहे होंगे, कितने लोग पिकनिक गए होंगे, परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, फिर भी महान परमेश्वर उन पर कृपा कर रहा है, उन्हें मन फिराने के लिए समय दे रहा है, उनके जीवन को सुरक्षित इसलिए रखा है कि आज नहीं तो कल वो लोग सच्चे परमेश्वर के बारे में जानेंगे और उनका जीवन बचाया जाएगा। जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते, परमेश्वर उन पर भी दया कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी दया करना चाहिए, हमें भी प्रेम करना चाहिए, हमें दूसरों के जीवन को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। इस रविवार को हम प्रभु का दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि रविवार को हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा और रविवार ही पहला दिन है। आप कैलेंडर में देखना कि कैलेंडर में रविवार सबसे फर्स्ट में रहता है। तो परमेश्वर की महिमा पहला दिन किया जाएगा कि आखिरी दिन किया जाएगा? पहला दिन किया जाता है। दूसरा, हम इसे प्रभु का दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठा मुर्दों में से, इसलिए हम आज के दिन को प्रभु का दिन कहते हैं। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। और पता है आज के दिन कुछ खास है, एकदम खास हमारे लिए। आज के दिन प्रभु के लोगों को इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करना चाहिए। यह हमारे महान परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए आज हम प्रभु का दिन कहते हैं। और आज के दिन प्रभु के तमाम लोगों को कलीसिया में इकट्ठा होना चाहिए, इस संसार में नहीं भागना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो बपतिस्मा ले चुके हैं, क्योंकि आज के दिन सप्ताह में एक बार आता है। हमें परमेश्वर ने इसलिए प्रभु यीशु मसीह में बचाया है कि आज के दिन हम इकट्ठे होकर उसके जीवित और पवित्र नाम की महिमा करें। अब प्रभु का दिन प्रभु के लोग ही तो महिमा करेंगे, अब शैतान के मानने वाले तो महिमा नहीं करेंगे, शैतान के पूजने वाले तो प्रभु का महिमा नहीं करेंगे। प्रभु के लोगों का फर्ज है वो प्रभु के दिन के महत्व को समझे। आज हमें प्रभु की बातों को सुनना है, आज हमें प्रभु के वचन पर मन लगाना है, क्योंकि आज का दिन प्रभु का दिन है। आज मेरी बहन का दिन नहीं है, मेरे भाई का दिन नहीं है, मेरे पति का दिन नहीं है, मेरी पत्नी का दिन नहीं है। आज हमें इनकी नहीं सुनना है, आज का दिन प्रभु का दिन है, हमें प्रभु का सुनना है। और हमें लोगों से कहना है कि चलो प्रभु की संगति में, चलो परमेश्वर की संगति में। जब राजा दाऊद को लोग कहते थे कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब राजा दाऊद कहता था मैं आनंदित होता था। हमें संग लेकर चलना है अपने मसीह भाई बहन को। यदि कोई विश्वास में गिर गया है या किसी का प्रेम मसीह के प्रति ठंडा पड़ गया है, तो हम उससे प्रेम करें, हम उससे नफरत मत करें, उससे ईर्ष्या मत करें। यदि कोई मसीह भाई बहन विश्वास में कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु के दिन के महत्व को समझें, तभी हम जान पाएंगे। और पता है जितने लोग आज प्रभु के दिन को समझते हैं, और एक दिन प्रभु का दिन आएगा, एक दिन के बारे में बताऊंगा। लिखा है यहोवा का दिन बड़ा भयानक है, उसे कौन सह सकेगा। एक दिन प्रभु का दिन प्रकट होगा और जितने लोग प्रभु के दिन में प्रभु की महिमा करते हैं वे सारे लोग उठा लिए जाएंगे, वे सारे लोग प्रभु के पास जाएंगे। लेकिन जो लोग आज प्रभु के दिन की कदर नहीं करते, प्रभु के दिन के महत्व को नहीं समझते, वे सब छूट जाएंगे। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। जो स्त्री रात दिन प्रभु के ध्यान में है, रात दिन उठते बैठते चलते प्रभु के ध्यान में चिंतित है, प्रभु के संगति में है, संडे वर्शिप को वो आदर देती है, बाइबल में लिखा है उसको उठा लिया जाएगा। लेकिन जो स्त्री आज संसार के कामों में लिप्त है, संसार की चिंता में लिप्त है और प्रभु के काम को, प्रभु के दिन को महत्व नहीं दे रही है, वो यही छूट जाएगी। जो पुरुष प्रभु के दिन के महत्व को समझ रहा है, रात दिन प्रभु के ध्यान में लगा है, वो पुरुष उठा लिया जाएगा। लेकिन जो पुरुष प्रभु के दिन के महत्व को नहीं समझ रहा है, प्रभु के दिन प्रभु की इबादत नहीं कर रहा है, संसार के कामों में लिप्त है, वे नाश होने के लिए यही छूट जाएगा। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। आज हमें प्रभु के दिन को आदर देना चाहिए।
आज प्रभु का दिन है, आज हमारा दिन नहीं है। आज हम प्रभु के महत्व को समझें। यीशु ने कहा है, उन्होंने मेरा मूल्य नहीं जाना। क्या हम आज प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कीमत को भूल चुके हैं? अगर नहीं भूले हैं तो हम इस दिन को समझें। कोई बात नहीं, कम लोग हैं तो क्या हुआ, हमें ये नहीं कहना है कि हम लोग कम लोग हैं। प्रभु यीशु ने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित हो जाता हूँ। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम लोग तो 2 ही जने हैं, हम लोग तो 3 ही जने हैं। मैं कहता हूँ हम लोग यदि 3 लोग भी यहाँ उपस्थित होंगे, आराधना में सिर्फ 3 लोग, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मौजूदगी होती है। वो लोग सहभागिता देते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे छोटे झुंड मत डर। आज सच्चाई के मार्ग में थोड़े लोग मिलेंगे, अधर्म के मार्ग में पूरी भीड़ मिलेगी। सच्चाई के रास्ते में कांटे मिलेंगे, अधर्म के मार्ग में पूरी रंगीनियत मिलेगी। थोड़े लोग उद्धार प्राप्त करेंगे। हमने बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन क्या हमने उस बपतिस्मा का आदर किया? बपतिस्मा लेने का अर्थ है यीशु को अपना जीवन देना, यीशु को अपना मन देना, यीशु को अपने होठों से महिमा देना, गीत गाकर यीशु मसीह की सुनना, तभी तो हम मसीह कहलाएंगे। फिर 36 पद में लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हमारा परमेश्वर दयावंत है, वो सब पर आज दया कर रहा है। वैसे हम भी दयावंत बने, हम भी दयालु बने। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। महान परमेश्वर पिता इन पवित्र वचनों के द्वारा हमें बहुतायात से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें।